हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें रूल 2 यानी दो रूल आएगा, रूल 1 रूल 2। हाँ, तो सेकंड रूल में फॉर्मूला में क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि दो पार्टनर हैं ए और बी। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, डी, ए बी सी तक दे सकता है। 3 क्वेश्चन में आएगा, मतलब 3 तक, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ए बी सी लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है राम और श्याम, एग्जाम्पल पर 2 में। तो हम ए और बी का एग्जाम्पल दिए, तो ए रेशियो बी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है 7:5, ये इनका क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। क्लियर, ये हो गया ओल्ड रेशियो। अब इसके बाद यहाँ पे सी जो है ये नया पार्टनर आ रहा है। सी क्या हो रहा है, नया पार्टनर आया। तो सी जब नया पार्टनर है तो इसका शेयर कितना है 1/6। क्लियर, जब 1/6 यहाँ पे आया तो इसमें क्वेश्चन में चेंज क्या कर रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में था केवल इतना ही था, पहले वाले क्वेश्चन कितना था, इतना ही। ये रूल 1 हुआ, है ना। लेकिन जैसे ही रूल 1 के बाद अगर रूल 2 अगर हमको चेक करना हो कैसे रूल 2 होगा, तो रूल 2 को चेक करने का सबसे मेन चीज है एक्वायर शब्द में खोजना पड़ेगा, है ना। तो हर क्वेश्चन तुमको क्या दिखाई देगा, एक्वायर। जहां एक्वायर है समझ जाओ कि रूल 2 स्टार्ट हो गया, है ना। फिर अब बोल रहा है कि अब इसको समझने का हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं तुम लोग को कि मान लो कि ये केक है, ठीक है। फिर इसे हम क्या करेंगे 7:5 में इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7:5 का मतलब कितना होगा, 12 पीस, है ना। तो इसको 1 2 3 4 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 12 लेना है ना, 8 9 10 11 12, मान लो 12 पीस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना। तो अब 12 पीस हो गया। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे 7:5, तो 7:5 का मतलब कितना होगा 12। तो ये हो जाएगा 7/12 और 5/12। क्लियर। अब यहाँ पे जो नया पार्टनर सी आया ये बोल रहा है कि हमें चाहिए 1/6, हमें जो शेयर मिल रहा है ये शेयर ए और बी से बराबर बराबर चाहिए। यानी कि जैसे मान लो कि दो पार्टनर है, 2 लोग हैं, ठीक है, ये 2 लोग हैं। अब मान लो दामशा बोले कि हमको 1/6 के लिए आना है, ठीक। तो 1/6 के लिए अगर लेना है तो हम बोलेंगे कि ए से भी हम बराबर लेंगे और बी से भी हम बराबर लेंगे। तो मान लो कि हमारे पास ये 12 पीस हो रहा है। कितना पीस हो रहा है टोटल, 12 पीस। 12 पीस टोटल हुआ। तो इस 12 पीस में से अगर हम 1/6 अगर देखेंगे तो 1/6 कितना होगा, 12 पीस का 1/6 कितना होगा। मान लो 12 जामुन है, यहाँ पे क्या है 12 में यहाँ पे क्या है जामुन है, हाँ। तो इस 12 जामुन को अगर 1/6 में हम बांटेंगे तो सी को कितना जामुन मिलेगा, 2 जामुन मिलेगा सी को, हाँ। तो अब बोल रहा है कि हम जो 2 जामुन पाएंगे वो 2 जामुन हमें कौन देगा, ए देगा और बी भी देगा, लेकिन कैसे, इक्वली। तो ये पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो रहा है ना। ये बोल रहा है कि जो भी शेयर होगा उस शेयर का हम इक्वली लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में एक ही आएगा इक्वली, दूसरे क्वेश्चन में ये आ जाएगा, तीसरे क्वेश्चन में ये आ जाएगा, चौथे क्वेश्चन में ये आ जाएगा। बस ना, बाकी क्वेश्चनों में ये सब मिक्स करके दे देगा, बस ना। तो इस तरीके से ये सब सेम पैटर्न में हमको करना है। जब इक्वली बोलेगा तो हमको सी के शेयर को क्या करना होगा, बांटना होगा, इक्वली में बांटना होगा। तो 1/6 का इक्वल करेंगे तो कितना आएगा। ऐसे तो हम यहाँ पे नंबर में कैलकुलेट कर दिए थे, ये 12 पीस है, इसका टोटल कर दिए थे, 12 हो गया। तो 12 को 1/6 से डिवाइड किए तो ये 2 आ गया। तो हमको पता चल गया कि ए कितना देगा 1 और बी कितना देगा 1। तो मान लो ए के पास कितना है 7 पीस है, हाँ। एक पीस किसको दे देगा, सी को। इसके पास कितना बचेगा 6, और इसके पास 5 पीस है, ये एक दे देगा फिर सी को। इसके पास कितना बचेगा 4, और सी को कितना मिला, ये दोनों जो दिए हैं, हाँ, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग। ये सैक्रिफाइस कर रहे दो, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1 तो कितना आ गया 2। तो ये 2 किसका हो गया, सी का। तो यही नया रेशियो बन गया 6 4 2। लेकिन ये हम रफली बताए हैं, ये रफ पैटर्न है कि हम कैसे क्वेश्चन को समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, कैसे हम उसको डिवाइड किए। तो बस मेन मोटिव हमारा यही है ना। देखो क्या काम क्या किए हम, क्वेश्चन था रेशियो में, रेशियो से हम पता लगाए कि सी का कितना शेयर है। सी के शेयर को इक्वली बोलेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो में बोलेगा तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फ्रैक्शन में बोलेगा तो फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फ्रैक्शन ये भी है, ये भी फ्रैक्शन बोलेगा तो फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस में। लेकिन अब यहीं पे अब इक्वली बोला तो हमें अगर इसको इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे, किसी भी चीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, हाँ। तो हमें यहाँ पे अगर 1/6
इक्वली इसको क्या करेंगे हम 1/2 से इनटू करेंगे ना। कैसे देखो ये कैसे आया 1/6 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। बोले थे भी हम इसको आधा करना है, हाफ करना है, क्योंकि हमें इक्वली लेना है दोनों से, इसलिए हम इसको हाफ करेंगे। तो अब क्या करेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई बनेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, ये रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो हम ये सब चीज नहीं करेंगे, सीधे हम क्या करेंगे इन सब में अगर इक्वली बोलेगा तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें फ्रैक्शन बोला है तो इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें फ्रैक्शन बोला है ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन सभी चीज से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको जिससे बोलेगा, अगर बोल रहे हैं एक्वायर फ्रॉम ए बी ना, ए बी से माइनस कर देंगे, जो आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 12 पीस का 2 पीस में क्या था, तो 2 पीस को एक एक में बांटे इक्वली करके, तो एक एक हुआ तो एक एक दोनों से माइनस कर देंगे। ये सेम काम हमें क्वेश्चन में भी करना है। आई बात समझ में? अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको लिखोगे, और एग्जाम में तुम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसलिए तुम लोग को यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट करना है, इक्वेशन में सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले A/B, A और B का रेशियो कितना है 7/5, इसको प्लस कर लेंगे तो इसके नीचे लिख दो, हो गया। C का शेयर कितना है 1/6, इसको हम क्या करेंगे इक्वली करेंगे, है ना। तो इक्वली करने का मतलब इसको 1/2 से इंटू कर देंगे, है ना। तो 1/2 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 1/12। ये 1/12 हम किससे लेंगे A से, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसके साथ चाहो तो लिख भी सकते हो कि C एक्वायर फ्रॉम A, ये किसका आया C, हाँ C एक्वायर फ्रॉम A, यानी A से ले रहा है, तो इसी तरह B से भी लेगा, तो फिर C का निकाल लेंगे 1/6 into 1/2 is equal to 1/12, बस ना। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया कि वही फिर लिखेंगे C एक्वायर फ्रॉम B, तो B से भी लेगा तो A से कितना लेगा 1/12 और B से कितना लेगा 1/12, तो 1/6 का हम बराबर बराबर बांट दिए, आधा हो गया ना। 1/6 का हम क्या किए हाफ, है ना। तो ये हाफ हो गया दोनों। अब इन्हीं दोनों को A और B से बस माइनस कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो अब लिखेंगे लास्ट A इज न्यू, ठीक है, रेशियो। A का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 7/12 माइनस 1/12 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 12 नीचे हो जाएगा क्योंकि सेम है, 12 नीचे हो गया तो क्या हो गया 6। इसी तरीके से B का लिखेंगे तो B इज न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5/12 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 4/12, और फिर C का कितना दिया है क्वेश्चन में पहले से ही 1/6, इसको 12 में बदलना है ना। यहाँ 12 हो जाएगा तो इंटू 2 करेंगे, यहाँ भी इंटू क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या आ गया 2। तो न्यू रेशियो क्या हो गया ABC का, ABC न्यू रेशियो, है ना। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, कितना कितना आया 6/4/2, है ना। 6/4/2 काट देंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दिस इज द आंसर। समझ आया? सेम टू सेम यही पूरा पैटर्न रहेगा। अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, है ना, जब क्वेश्चन में एक्वायर बोलेगा लेकिन बोलेगा फ्रैक्शन में कि 1/12 हम लेंगे A से, 1/12 लेंगे B से, बस ना रहा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले इन दोनों फ्रैक्शन को प्लस करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस करके उसको कट करेंगे। काटने पे हमें ये पता होना चाहिए कि C वाले के हिस्से के बराबर आया कि नहीं। देखो इसको प्लस करो तो 1/12 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा 2/12, काट दो 1/6 आया, ये 1/6 C का शेयर है कि नहीं है ना। तो हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए यहाँ पे, यानी क्वेश्चन में पहले से ही निकाल के दे दिया है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यही है क्वेश्चन में ये वाला भी बोलेगा और ये वाला भी बोलेगा, इक्वली नहीं बोलेगा वहाँ पे, बस में आ रहा है, वहाँ इक्वली नहीं बोलेगा। तो जब इक्वली नहीं बोला इसका मतलब कि वो ये दिया है, और ये अगर ऐसा कुछ डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, वही बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे इसका इनटू नहीं करेंगे, इसमें सीधे क्या करेंगे इसी को उठा के इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हुआ रूल 4, है ना, 1 हो गया 4 हो गया, अब बचा कौन सा 2 और
3 2 में क्या करना है, बस इसी c को इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना हो जाएगा 3/5 और 2/5। तो a से बोल रहा है कि हम 3/5 लेंगे और b से बोल रहा है कि 2/5 लेंगे। बस में फिर करें, यहाँ रेशियो में बोल रहा है कि हम लेंगे, इसमें बोल रहा है रेशियो में 3:2 में। तो 3:2 में लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 और 2/5। जब रेशियो में देगा तब भी यही काम करना है। क्लियर? इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 और 6 5 30। चाहो तो काट भी सकते हैं, है ना? कटेगा? यस सर। 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 3 6, है ना? तो इसका कितना आ जाएगा 1 1 1 अपॉन 2 5 10। तो इसका कितना हो जाएगा 1 1 1 अपॉन 3 5 15। इसका मतलब कि 1/10 माइनस करेंगे a से और 1/15 माइनस करेंगे b से। बात सुनिए? तो अब ये चीज यहाँ पे करेंगे हम लोग। ये अब चेंज करते हैं इसको। तो 7/12 है, 7/12 से 1/10 माइनस करेंगे। माइनस करो 1/10, यहाँ पे 12 हो गया, 10 हो गया। एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए एलसीएम जरूर से निकालना। 12 और 10 का एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया 6, ये हो गया 5। फिर ये डायरेक्ट 6 से कर दो, हाँ, क्योंकि 3 और 2 आएगा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट 6 से कर दे रहे हैं। और ये 1 हो गया और इसके बाद ये 5 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। कितना होगा 6 2 12 12 बचा 60। साइड हो 12 बचा कितना हो गया 60। क्लियर? अब यहाँ पे ये एलसीएम कितना आ गया 60। अब डायरेक्ट कर दो तो 12 5 जा 60, 5 आया, 5 7 जा 35। यहाँ क्या हो गया 35 माइनस, फिर 10 से करेंगे तो 6 6 1 जा 6। सॉल्व करने से कितना आ गया 29/60। ये हुआ a का न्यू रेशियो। सेम टू सेम b का निकालेंगे। तो b का क्या हो जाएगा 20 न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या है 5/12 माइनस 1/15। अब फिर नया रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना? 12 और 15 है, 12 और 15 का निकाल लो। तो 2 2 6 12, हाँ, फिर ये कटेगा नहीं कटेगा, 15 अंदर जाएगा। फिर 3 से डायरेक्ट काटो, है ना? तो 3 2 6 3 5 15। तो 2 और 5 फिर आएगा, तो 3 2 6 6 2 12 12 5 60 आया। तो फिर यहाँ पे इसका क्या आ गया 60। तो ये हो गया नीचे क्या 60, 12 5 60 5 5 25, है ना? फिर इसके बाद माइनस 15 4 60 और 4 1 4। कितना आ गया इसका 21/60। तो लास्ट हमारा किसका बच गया c का। c न्यू शेयर 1/6 था, इसको 60 करना है तो 10 से इंटू करेंगे। यहाँ भी 10 से इंटू हो जाएगा, ये कितना हो गया 10। अब ऐसा लिख देंगे तो a b c। नया रेशियो क्या आएगा 29 हाँ 29 21 10। ये हो गया इससे। अगर रेशियो में क्वेश्चन बोलेगा तब। लास्ट बचा फ्रैक्शन का, सेम टू सेम काम। जब हम इसको इससे सॉल्व किए तो फ्रैक्शन आया कि नहीं? तो फ्रैक्शन आने के बाद उसको हम इससे माइनस किए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले से फ्रैक्शन दे दिया है, बस इसको उठा के भी डायरेक्ट माइनस करेंगे। बात समझ आ रहा है? तो थर्ड रूल, अब थर्ड नियम इसका आ रहा है 1/5 रेशियो 3/2। तो यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो c दे रहा है, मतलब देगा कितना देगा 1/5। तो 1/5 किसका निकालेंगे 1/6 का। तो 1/6 into 1/5। तो 1/5 6 30। फिर 1/6, है ना? यस सर। ये a को a से देगा और ये b से देगा, ठीक है? तो 1/6 into 3/2। पास में क्या हो जाएगा 3/12। अब इसको माइनस करेंगे, समझ में आया? हाँ? तो कितना माइनस करेंगे इसे 1/30। माइनस कर दो 1/30। फिर एलसीएम निकालेंगे और यहाँ से माइनस करेंगे कितना 3/12, है ना? यहाँ 5/12 पहले से है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 2/12। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। फिर कितने से करेगा
5 जा 30, 5 2 जा 10, 3 2 6, 60 है ना। फिर इसका कितना आ गया 60, 12 5 जा 60, 5 7 जा 45 माइनस 2 जा 2 है ना। कितना आ गया इसका 32/60 बस ना। हाँ 33, तो 33/60 ये हो चुका है। इसको भी 60 में बदल दो, या 5 से इंटू कर देंगे है ना। ये भी हो गया 60 और 10, तो 10/60। तो लास्ट में बचा सी का है ना, तो सी का कर देंगे। तो सी का क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ कितना हो गया 60, यहाँ कितना हो गया 10। तो न्यू रेशियो कितना आ गया ए बी सी 33 10 कटेगा नहीं, छोड़ देंगे। ये हो गया लास्ट आंसर। ये पूरा पूरा टॉपिक खत्म, यानी कि 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जितना दिया होगा पूरा इसी से लगेगा।